अध्याय 5। मेरे प्रिय अर्जुन, मैं आपको भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग या कर्म के त्याग के योग के ज्ञान से अवगत कराऊंगा। इस अध्याय में मैं आपको त्याग की अवधारणा और आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग समझाता हूँ। मैं यह कहकर शुरू करता हूँ। त्याग और कर्म का योग दोनों ही परम आनंद की ओर ले जाते हैं, लेकिन दोनों में से कर्म का योग आपके लिए बेहतर है। हे अर्जुन। श्लोक 2। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसने सांसारिक मोह का त्याग कर दिया है और फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है, वह सन्यासी या त्यागी माना जाता है। हालांकि मैं यह भी समझाता हूँ कि आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने के लिए दुनिया का त्याग करना आवश्यक नहीं है। कर्म योग या कर्म योग के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना शामिल है, उनके परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना। कर्म का योग कर्म के त्याग से बेहतर है, क्योंकि जो मनुष्य निस्वार्थ कर्म का रहस्य जानता है, वह दूसरा है और उसके पास पाप का कोई परिणाम नहीं है। श्लोक 5 से 6। मैं आपको यह भी चेतावनी देता हूँ कि जिसने दुनिया का त्याग किया है, वह सोच सकता है कि वे कर्म से बंधे नहीं हैं, लेकिन वास्तव में उनका मन अभी भी इच्छाओं को आश्रय देता है, जो आगे कर्म की ओर ले जा सकता है। दूसरी ओर, जो कर्म योग के मार्ग का अनुसरण करता है, वह अपने परिणामों से बंधे बिना कार्य कर सकता है। इस प्रकार आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। जिसने मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया है और आत्मा को जान लिया है, वह क्रियाहीनता की स्थिति, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के योग्य है, और इस प्रकार वह कर्म से बंधा नहीं होगा, यहाँ तक कि काम करते हुए भी। श्लोक 11। पूरे अध्याय में मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आध्यात्मिक विकास की कुंजी निस्वार्थ रूप से उनके फलों के प्रति आसक्ति के बिना कार्यों को करना और आत्म साक्षात्कार के अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। हे अर्जुन, मेरे वचन आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर आपका मार्गदर्शन करें।